आप सबको प्रणाम, सादर जय सिया राम। मित्रों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। कहने का तात्पर्य है, इस समय जो मोदी सरकार कर रही है, हम इसके खिलाफ बोलने जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहते, परंतु बात यहाँ हमारे समाज की है, हमारे बच्चों के भविष्य की है। 1990 से हम लोग एससी-एसटी का दंश झेल रहे हैं। एससी-एसटी जब लागू किया गया तो सरकार का मंशा बहुत ही अच्छी थी और अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है। लेकिन 95% लोग इस एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी समाज में ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं, धमकी देते हैं, एससी-एसटी में फँसा दूँगा। क्या कर लोगे? ज़्यादा मत बोलो। मतलब गलत भी कर रहे हैं और एससी-एसटी में फँसाने की धमकी भी दे रहे हैं। कानून बुरा नहीं है, कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। मित्रों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। जैसे कोई सवर्ण जात की लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, किसी यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे कोई एससी-एसटी या ओबीसी का लड़का उसको पसंद करता है, परंतु यदि लड़की उससे बात नहीं करना चाहती है और वो लड़की किसी अपने स्वजातीय से बात करती है, दोस्ती करती है, उसके साथ घूमती है या उसके साथ बैठ के पढ़ती है, तो उस एससी-एसटी या ओबीसी के बच्चे को बुरा लगता है। ऐसी कंडीशन में एक दिन क्या होता है कि पार्किंग में उस लड़के से उस जनरल कैटेगरी के लड़के से एससी कैटेगरी के या ओबीसी या एससी के लड़के से झगड़ा हो जाता है और वो जाता है तुरंत कॉलेज प्रशासन से शिकायत कर देता है उस बच्चे की। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके बच्चे को तुरंत तत्काल प्रभाव से बिना किसी सबूत मांगे या बिना किसी के सबूत देखे उसके केवल शिकायत करने भर से उस बच्चे को तुरंत कॉलेज से स्टडी के लिए रोक दिया जाएगा। कब तक? जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाए। यही है यूजीसी काला कानून। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहीं सुना था, बाभन कै धन केवल भिक्षा। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमें भिक्षुक बना दिया गया। ऐसा नहीं है। इसको अपभ्रंश, इसको चेंज किया गया है। ये है बाभन कै धन केवल शिक्षा। आप आरक्षण दीजिए शिक्षा में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें उससे भी सच बताऊँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपने उनको नौकरी में आरक्षण दिया, शिक्षा में आरक्षण दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अपने पढ़ाई करने दो, हमारे बच्चों को पढ़ने दो। पढ़ाई ही हमारा धन है, मेन हमारा पढ़ाई है। अगर हमारे बच्चे अब आप उस पे भी लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हो, क्यों? पढ़ना गुनाह है, स्वजातीय सवर्ण समाज में जन्म लेना गुनाह है। ऐसे-ऐसे मोदी जी देखिए, ऐसे-ऐसे सवर्ण लोग पड़े हुए हैं जिनके घर पे आज भी लिंटर नहीं है। इतना करोड़ों मकान देने के पश्चात भी अभी उनको आवास नहीं मिला है। मोदी जी सर्वे कराइए। ऐसे भी आज की डेट में जब से आपकी सरकार आई है, लोगों को लगा कि आप कुछ उनका भला करेंगे। आज की डेट में भी आप 11 साल शासन करने के पश्चात भी सवर्ण समाज में आज भी लोग बिना घर के हैं। वो सुबह मज़दूरी के लिए निकलते हैं, फिर भी हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं है आपसे। आपसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दिक्कत सिर्फ़ यहाँ ये आ रही है, आप हमारी शिक्षा को मत रोकिए। हमारे ऊपर नकेल मत कसिए इस तरीके का कि हमें आत्महत्या पे मजबूर होना पड़े। हमारे बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी से ज़्यादा नंबर ला के कॉलेजों में, महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेते हैं। उसके पश्चात भी उनको पढ़ने से रोका जाएगा तो वो कहाँ जाएँगे? क्या इस देश में सवर्णों का कोई अधिकार नहीं है? क्या इस देश में सवर्णों को रहने का कोई अधिकार नहीं है? सवर्णों के अधिकार की बात कौन करेगा? ना कांग्रेस कर रही है, ना सपा कर रही है, ना बसपा कर रही है, ना और कोई पार्टी कर रही है।
थोड़ा-सा आशा और विश्वास आपके ऊपर था, आप भी इस तरीके का काला कानून बना के हमारे ऊपर क्यों इस तरीके का वज्र गिराने का प्रयास कर रहे हैं आप? गिराने का प्रयास क्या आपने तो गिरा दिया है, आपने तो अपना काम कर दिया है। कहाँ जाएगा हमारा बच्चा? बच्चा हमारा आरक्षण से लड़ता है, बच्चा हमारा अ, फीस ज़्यादा दे के पढ़ता है। उसके पश्चात भी हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, हम दे देंगे, हम कर लेंगे एक्स्ट्रा मेहनत, हम ले आएँगे 90%, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम वहाँ पे उसको डिप्रेशन में भेजने का प्रयास तो ना कीजिए, उसको वहाँ पे मन से पढ़ने तो दीजिए। ऐसा करके आप हमारे हमारे और हमसे ज़्यादा आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। ये आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आने वाला समय आपको इसका बहुत बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है और पड़ेगा, अगर इस कानून को आपने वापस नहीं लिया। ये क्या ज़रूरत हाँ, होता है, दुर्भावनापूर्ण बातें होती हैं, लेकिन उसके लिए कॉलेज प्रशासन में ऑलरेडी बहुत सारे प्रावधान हैं। बच्चों के भविष्य को लेके कॉलेज ऑलरेडी वहाँ पे कई रूल और नियम हैं, उनको लागू कीजिए। अरे! हमारे बारे में भी सोचिए, हमारे बच्चे कहाँ जाएँगे? ठीक है, सादर जय सिया राम।